नमस्ते जी, नमस्ते जी। जी, आइए। जी, स्वागत है आपका, कपिल देव शर्मा जी। सभी आर्य बंधुओं को सादर नमस्ते और दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी आवाज ठीक आ रही है जी? साउंड सही है सर? आवाज, आपकी आवाज ठीक आ रही। ठीक। आइए मिलकर के हम सब एक बार पवित्र गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं और ईश्वर से श्रेष्ठ अच्छी पवित्र बुद्धि की प्रार्थना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण धाता ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता ओम ओम। ओम आनंद ओम आनंद ओम आनंद ओम ओम। सम्मान के योग्य इस पवित्र कार्यक्रम को आयोजित करने वाले मेरे अग्रज भ्राता श्री आर्य रतन शिक्षक लाल रतन आर्य जी, हमारे आदरणीय विद्वद्गण व्यास नंदन शास्त्री जी, उपस्थित सभी आर्य बंधुओं, बहन निष्ठा जी और सम्मान के योग्य मेरे सभी पूजनीय बंधुओं और वंदनीय माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, आज का दिवस हमारे लिए बहुत ही अद्भुत और विशेष दिवस है। आपने प्रातः काल से लेकर के अब तक बहुत सारे कार्य किए होंगे जो आप अन्य दिनों की अपेक्षा विशेष करके करते हैं। जैसे कि प्रातः काल आप उठे होंगे, उठ करके आपने घर की शुद्धि तो की ही होगी। प्रायः करके सभी अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं और हविष्मान भी बनते हैं। आज आप सभी ने यज्ञ भी अवश्य ही किया होगा। जो आर्य लोग हैं वो अपने घर पर भी यज्ञ किए होंगे और दूसरों जहां जहां पर उनको सम्मानित किया गया है, बुलाया गया है, वहां पर भी उन्होंने पवित्र यज्ञ की सुगंधि को फैलाया होगा। और साथ ही आपने अपने मित्रों को जाकर के मिष्टान्न पान कराया होगा। साथ में ही आज के दिन आर्य लोगों ने महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का निर्वाण दिवस भी अपने अपने ज्ञान के स्तर से मनाया है और मना रहे हैं। उसी श्रृंखला में मैं आज अपना सौभाग्य समझता हूं कि मुझे आपने इस योग्य समझा
कि मैं अपने कुछ विचार बिंदु आपके सामने दीपावली के पवित्र पर्व पर प्रस्तुत कर सकूं। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक ऐसा नाम है जो हमारे इतिहास के पन्नों में अमिट है। तो महर्षि दयानंद जी की बातें तो अभी आपने मुझसे पूर्व जो मेरे विद्वान डॉक्टर व्यास जी हैं, उन्होंने बहुत सुंदर ही अपने व्यास, जैसे कि शब्द ही है पूर्ण, तो पूर्ण रूप से उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण खींचा है। डॉक्टर वेदपाल जी हमारे पूज्य गुरुजी हैं जो, तो आदरणीय डॉक्टर वेदपाल जी, उनके अंडर में ही मैंने पीएचडी भी की है। तो जब मैं उनके निर्देशन में थीसिस लिख रहा था, तब उनसे मैंने एक बार एक प्रश्न पूछा। मैंने कहा, आचार्य जी आप एक बात बताइए कि हमारे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जो कि महाराजा यशवंत पाल सिंह जी को उपदेश देने के लिए गए, सुधारने के लिए गए, और जाकर के उन्होंने ऐसा शब्द बोला कि तुम शेर पुत्र होकर के क्यों कुतिया पर मरते हो। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को इतना कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो चूंकि मैं इस विषय में अपने विचार रख रहा था, तो डॉक्टर वेदपाल जी हमारे गुरुजी बोले कि कपिल, जो कीचड़ होता है उसको साफ करने के लिए ज्यादा परिश्रम और सुधार करना पड़ता है। हमारे राज धर्म के ऊपर, राजनीति के ऊपर, राजाओं के ऊपर इतना कीचड़ लगा हुआ था कि उसको महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के कठोर वाक्यों की ही आवश्यकता थी। तो महर्षि दयानंद जी ने इसीलिए कठोर शब्द का प्रयोग किया। तो वास्तविकता यही है कि यदि हम कठोर शब्द सन्यासी होकर के नहीं बोलेंगे तो सुधार नहीं हो सकता। इसीलिए स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया। तो इसलिए स्वामी दयानंद जी का यह जो निर्वाण दिवस है हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है। आज का दिन जहां हम आर्यों के लिए प्रेरणादायी है इस रूप में कि स्वामी दयानंद जी ने अपने शरीर का त्याग किया और मोक्ष में गए, वहीं ऐसा भी लोग, विद्वान लोग मानते हैं या सामान्य जन मानते हैं। विद्वान लोगों की विधि या नीति या मैं कहूं तिथि ये अलग हो सकती है, लेकिन बहुत सारे जो भारत के सनातन धर्म के मानने वाले हैं वो ऐसा भी मानते हैं कि आज ही के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्या में आए और दीपोत्सव उन्होंने मनाया। सारे अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव मनाया, दीपक जलाया और खुशी मनाई, प्रसन्नता प्राप्त की कि भगवान राम हमारे घर पर वापस आए। इस कारण भी मनाते हैं। तो ये जो दीपक जलाते हैं, संभवतः आप सब आर्यों ने भी अपने अपने घरों पर दीपक तो जलाया ही होगा। तो आज मेरा यह जो विषय है
तेरा यह दीपक लक्ष्मी पूजा का पर्व। तो दो भागों में बटा हुआ है। तेरा यह दीपक का अर्थ है, हे आत्मा, हे आत्मन, प्रिय आत्मन, तेरा यह जो दीपक है इसको तू जरा ध्यान से देख, इसको जरा ध्यान से समझ कि दीपक जलाया क्यों गया। क्योंकि आज अमावस की रात है, कार्तिक मास की अमावस चल रही है और कार्तिक मास की अमावस सबसे अधिक घनेरी अंधेरी होती है। अमावस की रात को यदि आप देखेंगे ध्यान से तो सब तरफ अंधकार ही अंधकार होता है, चारों ओर अंधकार होता है। अमावस का अर्थ ही है अंधकार होना, प्रकाश का ना होना। और जब चारों ओर अंधकार हो तब एक छोटा सा दीपक भी अपने स्थान पर यदि प्रकाशित किया जाता है तो वह उस अंधकार से लड़ता है, उस अंधकार को दूर हटाता है। और प्रकाश के द्वारा हमें अनेक प्रकार के चित्र दिखाई पड़ते हैं। तो यह जो दीपक है यह अंधकार से लड़ने वाला एक छोटा सा योद्धा है। यदि आप दीपक को देखेंगे तो दीपक में आप तीन चीजें पाएंगे। दीपक पाएंगे, जो उसका पात्र है दीपक का, और पात्र के अंदर रखा हुआ तेल उसमें हम डालते हैं जो वह होता है, और साथ में बाती होती है, और चौथी जो चीज है वह है प्रकाश, वह है अग्नि। तो दीपक सिंबॉलिक है अग्निदेव का, प्रकाश का। परमपिता परमात्मा ने हमारा यह जो मानव शरीर बनाया है, यह मानव शरीर भी एक दीपक की तरह ही है। इसमें हमारा जो पूरा शरीर है, स्ट्रक्चर है, बॉडी का स्ट्रक्चर जितना भी है वो एक दीपक की तरह से है। और जो हमारा ये मेरुदंड है, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन, यह बाती की तरह है। और जो हमारे भीतर शरीर के अंदर बनने वाली ऊर्जा का स्रोत है उसको शुक्र बोलते हैं, उसको वीर्य बोलते हैं। वह जो है तेल की भांति से है। और यह जो हमारा मस्तिष्क है यह लौ की तरह है। यदि तेल की मात्रा भरपूर होती है तो दीपक देर तक जलता है। आपने देखा होगा, आप एक बड़ा दीपक बनाते हैं, बड़ा दीपक जलाते हैं और उसको तेल से पूरा भर लेते हैं, और तब वह दीपक प्राय करके सभी प्रयास करते हैं कि हमारा जो दीपक है ये पूरी रात जले, उसमें पूरा का पूरा तेल भर देते हैं। वो इसीलिए भरा जाता है कि जब प्रातः काल हो तब वह दीपक पूरा अंधकार से लड़ता रहा, प्रकाश को फैलाता रहा, इसीलिए उसमें इतना तेल भरा जाता है। हम भी अपने जीवन के अंदर यदि ज्ञान रूपी, ओज रूपी, बल रूपी, तेज रूपी तेल को भर लेंगे तो हमारा यह शरीर रूपी दीपक 100 वर्षों तक प्रकाश देगा। तो दीपक जब तक आखिरी बूंद भी उसकी समाप्त नहीं हो जाती तब तक जलता है। ये दीपक की विशेषता है। और एक बात और आप यदि देखें कि दीपक जहां पर निर्वात स्थान है, जहां पर
एयर बिल्कुल नहीं है, वहां पर आप दीपक को यदि प्रकाशित करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि जहां पर दीपक जल रहा है उसकी लौ को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो उसकी लौ आपको इतनी प्यारी लगेगी, इतनी अच्छी लगेगी कि आपका मन करेगा कि इस लौ को देखते ही रहें, देखते ही रहें। जब कभी आप यज्ञ करते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, यज्ञ में सभी विद्वान लोग भी यह कहते हैं कि आप अग्नि को ठीक से देखो, अग्नि की ओर ठीक से देखो, अपना ध्यान इधर उधर न बटाओ, बातें ना करो। यज्ञ में भी आपने ये देखा होगा और आप स्वयं भी अनुभव करेंगे कि अग्नि की तरफ हमारे नेत्र स्वमेव ही चले जाते हैं। हमारे नेत्रों का स्वभाव है रूप को देखना और अग्नि का गुण जो है वो रूप है। तो रूप को देखने का जो हम में स्वभाव है वह इसीलिए है क्योंकि हम प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं। तो इसलिए दीपक जलाने की आवश्यकता होती है दीपावली के दिन, इसीलिए इसको दीपावली कहते हैं। दीपावली, अवली कहते हैं पंक्ति को, जैसे कि लाइन लगा देते हैं आप दीपक जला करके एक 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 करके ऐसे पंक्तिबद्ध, तो घर की जो मुंडेर है उसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने पूना प्रवचन में यही एक बात कही थी। क्या बात कही उस पर आऊंगा। जब इस संसार के अंदर महान अविद्या का अंधकार फैला हुआ था, साम्राज्य फैला हुआ था, जब इस संसार के अंदर पाप करने वाले लोग इतने अधिक बढ़ गए थे, विदेशी शासन भी था, हमारे देश के अंदर कुरीतियों ने पूरा का पूरा अधिकार कर लिया था, जब भारतवर्ष की दुर्दशा हो रही थी, अत्याचार अन्याय अभाव से यह देश इतना त्रस्त था कि उसकी गाथा नहीं गाई जा सकती। हमारे देश का सारा स्वर्ण, हमारे देश का सारा हीरे मोती जवाहरात सब विदेशी लोग सैकड़ों सालों से लूट करके लेकर के जाते रहे। चारों तरफ अविद्या फैल गई थी। लोगों ने परमात्मा के स्थान पर जड़ पदार्थों को ही पूज करके अपने जीवन को संतुष्ट और धन्य समझ लिया था। उस समय में परमपिता परमेश्वर की कृपा से एक महान प्रकाशमान दीपक का जन्म हुआ। उनका नाम था महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे प्रकाशवान दीपक थे जिनके द्वारा केवल उस काल के ही लोगों ने लाभ प्राप्त नहीं किया, बल्कि शताब्दियों तक उस दीपक का प्रकाश अक्षुण्ण बना रहेगा, अमिट बना रहेगा, सनातन बना रहेगा। इसी के लिए महर्षि दयानंद जी ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, पुस्तकें लिखी और वेदों का भी भाष्य किया। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो दीपक जलाया, सामवेद के अंदर लिखा, अग्निना अग्नि समिध्यते, अग्नि से ही अग्नि को प्रकाशित किया जाता है, जलाया जाता है। आप देखिए कि आप जब एक दीपक बड़ा जला लेते हैं तो फिर जो छोटे दिए होते हैं वो छोटे दिए उसी की ज्योति से लगा करके आप जला लेते हैं। अगर आप एक मोमबत्ती जलाते हैं तो उसी से बहुत सारे दीपक जला सकते हैं,
ये वेद में परमात्मा ने हमें उपदेश दिया कि आपके पास जो विचारधारा आए, आपके पास जो अच्छा ज्ञान प्राप्त आपको हो, वह आप अपने आप तक ही सीमित ना रखें, बल्कि उसकी अग्नि को, ज्ञान रूपी अग्नि से ज्ञान रूपी अग्नि को और अधिक बढ़ाते चले जाएं, उसको जलाते चले जाएं। तो क्या हम भी एक दीपक बन सकते हैं? क्या हम में जलने की इच्छा है? पहली बात तो ये है, क्योंकि जन्म तो सबने लिया है, हम सबने, लेकिन क्या जन्म लेकर के हम में ऐसा दिया बनने की इच्छा है कि जो जले या बुझा ही रहे, ऐसी भावना है? क्योंकि दीपक को तो जलना होता है। तो भगवान से आज हम सब मिलकर के आर्य लोग एक मन में प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, तू मुझे जला दे। आप कहेंगे कैसी प्रार्थना कर रहे हैं? है ना? कोई अपने आप को जलाने की प्रार्थना करेगा भला आज के दिन? आज तो खुशियों का दिन है, त्योहारों का दिन है, खील बतासे बांटने का दिन है। आज के दिन जलने की बात क्यों कर रहे हो भाई? तो सीधी सी बात है, क्योंकि आपने सुना होगा ना, एक गीत है कि जलने में क्या मजा है, परवाने जानते हैं, है ना? सुना होगा आपने, पुराना गीत है कोई, मुझे इतनी ही लाइन याद है, जलने में क्या मजा है, परवाने जानते हैं। तो भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हम इतने बड़े दीपक तो नहीं बन सकते कि महर्षि दयानंद जितने बड़े दीपक बन जाएंगे, लेकिन कम से कम इतने बड़े दीपक तो बन ही सकते हैं कि जहां पर हैं अपने स्थान पर, वहां तो थोड़ी सी अपनी जलन, अपनी तड़प, अपनी बातें कुछ तो फैला दें। तो भगवान से कहें कि हे परमात्मा, आप मुझे जला दीजिए, प्रकाशित कर दीजिए। क्योंकि अगर दीपक ही डरेगा जलने से, तो फिर प्रकाश कहां से होगा भाई? दीपक को तो जलना होगा ना। अब एक दूसरी बात और आती है, एक एक कहावत है, आपने सुनी होगी, दिया तले अंधेरा। सुनिए या नहीं? तो प्राय करके ऐसा भी होता है कि मेरा दीपक तो जल गया, लेकिन मेरे जो अंडर में लोग रहते हैं, भाई बहन माता पिता, बच्चे कह लो, है ना, अपने पुत्र पुत्रियों को तो हमने कोई संस्कार दिए नहीं होते। अपने बच्चों को दिया तले अंधेरा वाली बात है। दूसरों के घरों में तो यज्ञ कर करके आए खूब, और अपने घर में अगर हमने यज्ञ नहीं किया आज के दिन भी, तो दिया तले अंधेरा वाली बात हो गई ये तो, है ना? हमें सम्मेलनों में जाने का तो टाइम था, कार्यक्रमों में तो मंच से बोलने का टाइम था, निर्वाण दिवस पर लंबे लंबे भाषण दे करके अपनी शब्दावली से श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर देने का समय तो था, लेकिन अपने घर में यज्ञ तो किया ही नहीं। तो मैं प्रार्थना करूंगा नहीं भी किया हो, क्योंकि इस समय सब लोग वायु देवता को पूरा का पूरा प्रदूषित करने का प्रयास भी करेंगे, तो कम से कम हमें तो चाहिए कि हम अपना एक पाव घी, आधा किलो घी लेकर के बैठ जाएं शांति से, और आज के दिन कुछ यज्ञ करके कुछ सुगंधी फैलाएं। आज के दिन जो यज्ञ करेगा उसका 100 यज्ञों के बराबर पुण्य उसको प्राप्त होगा। ये आप 100% मान लीजिए बात। तो आज का दिन इसलिए भी विशेष है, तो दिया तले अंधेरा न रहे, ऐसा प्रयास भी करें। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक प्रयास किया दीपक जलाने का, दीपक बनाने का, और सबके लिए दीपक बनाने का, सबको दीपक बनाने का। छोटी छोटी घटनाएं महर्षि दयानंद जी की
मैं बतलाता हूँ। प्राय करके हम ऐसा सोचते हैं कि स्वामी दयानंद जी जो थे ना, अ, बहुत कुछ जटिल किस्म के आदमी थे। कभी कभी ऐसा सोच लेते हैं कि महर्षि दयानंद का नाम लें तो इस तरह से लें कि एक बहुत बड़े ऐसे कोई विद्वान। तो स्वामी जी सब, वो सब बातें ठीक। कल मैंने सुना था आपके राजधर्म में बहुत अच्छे उपदेश विद्वान लोगों ने दिए, वो सब बातें ठीक। स्वामी दयानंद जी तो बहुत सरलता से अपने सत्य को बतलाते थे। वो कोई ज्यादा कठिन शब्दों को प्रयोग में नहीं लाते थे कि व्यक्ति को समझ में ना आए। और स्वामी दयानंद जी इतने सरल थे कि उनसे किसी ने कहा, स्वामी जी आप लंगोट पहन करके रहते हैं और सभा में चले जाते हैं, तो आपसे निवेदन है। जो केशव चंद्र सेन जी थे कलकत्ता के, उन्होंने प्रार्थना की स्वामी जी से कि स्वामी जी निवेदन है आपसे कि आप सभा में जाओ तो पूरे कपड़े पहन करके चले जाया करो। स्वामी दयानंद जी ने कहा, लो भाई, बिल्कुल सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सदा सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, मेरा तो सिद्धांत है, मैं तो इस बात को अभी मान लेता हूँ। तो स्वामी जी इतने सरल थे। अमृतसर के अंदर एक साधारण व्यक्ति गया और उसने स्वामी दयानंद जी से पूछा, स्वामी जी एक बात बताओ कि जो लोग विद्या पढ़ने में निपुण हैं या पढ़ने में रुचि रखी या संस्कार अच्छे थे, आप कुछ भी कह लीजिए, उन्होंने तो वो तो विद्या पढ़ करके तर जाएंगे, मोक्ष में चले जाएंगे। लेकिन मैं तो एक जुलाहा हूं, मैं तो रुई काटता हूं, रजाई गद्दे बना करके दुनिया को देता हूं, तो मेरा मोक्ष भी हो सकता है क्या? आपसे यदि कोई पूछे साधारण व्यक्ति, तो आप क्या जवाब देंगे? आप खुद सोच लीजिए। तो स्वामी दयानंद जी ने कहा, हाँ, आप भी मोक्ष में जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा, कैसे? उन्होंने कहा, आप भी नेक बन जाइए, धर्मात्मा बन जाइए, और जितना जिससे आप लेते हैं अपना लाभ, उचित लाभ लेकर के उस रुई को उतना ही काट करके अगर आप दे देते हैं, तो आप भी मोक्ष मार्ग के पथिक बन जाएंगे। इतने स्वामी जी सरल थे हमारे। तो महर्षि दयानंद जी ने ऐसे दीपक जलाए अपने समय में, उनको आप कहें कि मुंशी राम, जो कि बाद में महात्मा मुंशी राम जी से स्वामी श्रद्धानंद बने, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ऐसे दीपक जलाए, और बहुत सारे स्वामी दर्शनानंद सरस्वती जी, और आपके जो ये कहें कि पंडित लेखराम जी ने, जिन्होंने जीवन चरित्र लिखा है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ढूंढ ढूंढ करके, तो ये सब के सब महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी से प्रेरित थे, बहुत अधिक प्रेरित थे। मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है कि पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, आप अच्छी तरह जानते हैं, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी जो कि महर्षि दयानंद के अंतिम समय में भी उनके साथ में थे, उनसे किसी ने पूछा कि आप तो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी, आप तो महर्षि दयानंद के बिल्कुल निकटवर्ती रहे उस समय में भी, एक बात बतलाइए कि आप महर्षि दयानंद जी का जीवन चरित्र क्यों नहीं लिख देते? तो उन्होंने कहा, महर्षि दयानंद जी का जीवन चरित्र तो मैं लिख रहा हूँ, कब से लिख रहा हूँ। उन्होंने कहा, दिखाओ फिर, कहाँ है पुस्तक, कहाँ है पेज, कितनी लिख पाए पुस्तक? तो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी का उत्तर था कि स्वामी दयानंद जी का जीवन चरित्र मैं किसी पुस्तक पर स्याही से नहीं लिख रहा हूँ, किसी कलम से नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि अपने जीवन चरित्र के ऊपर उनका जीवन चरित्र लिख रहा हूँ, उतार रहा हूँ, उनके आचरण को अपने जीवन में उतार रहा हूँ। तो यदि हम भी ऐसा करेंगे
कि हम महर्षि दयानंद जी की बताई हुई अच्छी शिक्षाओं को अपनाएंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो निश्चय से हमारे मन का दीपक भी जल लेगा। एक छोटा सा भजन भी आप कभी कभार गाते हैं, अपने मन का दिया तू जला ले, है ना? उसमें आता है ना एक भजन में मंत्र, एक छोटा सा मंत्र अर्थात विचार आता है, अपने मन का दीपक तू जला ले। तो मन का दीपक कैसे जलता है? मन का दीपक जलता है मन को अच्छे विचार देने से, मन को परमात्मा में लगाने से। किसी व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी, आप इतने ज्ञानी हो, इतने बुद्धिमान हो, इतने बुद्धिमान होकर के भी आप ये क्या भिक्षुक की तरह ऐसे आप ईश्वर से प्रार्थना करते हो? आप कहते हो ईश्वर से प्रार्थना करो, तो हम तो भिक्षुक बन गए। तो स्वामी दयानंद जी ने क्या उत्तर दिया? उसने कहा, स्वामी जी ने कहा उस व्यक्ति से, नहीं, ये सत्य नहीं है। ज्ञानी लोग ही परमात्मा से ठीक प्रार्थना करते हैं, और ज्ञानी होने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रार्थना ना करें, क्योंकि यदि आपने ज्ञान विज्ञान प्राप्त कर लिया लेकिन प्रार्थना करना आपका नहीं है, तो फिर जो है ज्ञानी व्यक्ति के अंदर भी अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाएगी। और जैसे भूख और प्यास से ही, अगर भूख और प्यास है बहुत तेज की, तो उससे जो तड़प पैदा हो रही है, भोजन की इच्छा हो रही है, तो भूख और प्यास को दूर करने के लिए जैसे भोजन ही चाहिए और कोई विकल्प नहीं होता, इसी तरह से हमारी आत्मा में जो न्यूनताएं होती हैं, जो कमियां होती हैं, वो ईश्वर से प्रार्थनाओं के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। वो कमियां ईश्वर तभी पूरी करता है। इसलिए महर्षि दयानंद और ईश्वर बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि मेरे दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। आत्मसात, जो ईश्वर को अपना बना लेता है, ईश्वर से संबंध स्थापित कर लेता है, जो ईश्वर से जुड़ जाता है, वही वास्तव में ईश्वर का पुत्र कहलाता है, ईश्वर का निकटवर्ती कहलाता है, ईश्वर का सेवक कहलाता है। जब तक ईश्वर से जुड़े नहीं, संबंध बने नहीं, तब तक संसार से ही व्यक्ति अधिक प्रभावित रहता है और उसी प्रभाव में जीवन जीता है, जो कि बहुत ही तनावग्रस्त होता है। स्वामी दयानंद जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखा, किसी ने पूछा है कि एक बात तो बताएं कि क्या आवश्यकता है कि योगाभ्यास करें, क्या जरूरत है, ईश्वर से संबंध बनाएं, प्रार्थना करें। तो स्वामी जी ने कहा कि एक सांसारिक व्यक्ति में और एक योगी व्यक्ति में बहुत बड़ा अंतर यह होता है कि सांसारिक व्यक्ति जो होता है वह अशांत, परेशान, चिंतित, दुखी, टेंशनफुल, मैं कुछ शब्द अपने भी दे रहा हूं, तो ऐसा रहता है। लेकिन जो ईश्वर भक्त होता है वह पूरी तरह से शांत, बिल्कुल उसमें कोई बेचैनी नहीं होती, कोई तनाव नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती, और वह संसार में सुखपूर्वक अपने कर्मों को करता है। तो हम भी अपने मन में ये भावना बना लें कि हम अपने मन के दीपक को जलाने के लिए तनाव को मन से दूर रखेंगे, टेंशन को मन से दूर रखेंगे, चिंताओं को मन से दूर रखेंगे, और कोई भी समस्या आएगी, समस्याएं कहीं से भी आ सकती हैं भाइयों और बहनों, समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, संघर्ष कभी खत्म नहीं होंगे, हम भले ही खत्म हो जाए, लेकिन जो समस्याएं हैं उनको समाप्त करने के लिए हमें परमात्मा ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि का सदुपयोग करें। तो
मुख्य रूप से मैंने आपको कुछ बातें बतलाई कि महर्षि दयानंद से जुड़ी हुई, कि स्वामी दयानंद जी बहुत सरल व्यक्ति थे और उन्होंने विद्या का ऐसा प्रकाश किया, विद्या की ज्योति ऐसी जलाई कि उससे सारे के सारे आर्य लोग, मनुष्य जाति के लोग, वो सब के सब अपने अंधकार को, चित्त से अविद्या रूपी अंधकार को हटा सकते हैं। और दीपक जलाने का एक और अर्थ भी है, क्या है? श्रेय मार्ग की ओर चलना, क्योंकि वो प्रेम मार्ग है, वह अंधकार का द्योतक है, अंधकार का सिंबॉलिक है। तो दीपक जलाया, तो यहाँ पर हम जैसे कि प्रार्थना करते हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय, कहते हैं ना, ओ ऑलमाइटी गॉड लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू डिवाइन लाइट। हे परमात्मा, तू मुझे अंधकार से छुड़ा करके दिव्य प्रकाश की ओर ले चल, ये हम प्रार्थना करते हैं। और वास्तव में जो अंधकार से निकल करके, अपने शुद्र भाव से निकल करके भीतर छिपे हुए विराट को प्रकाशित कर लेता है, विराट से अपना संबंध बना लेता है, वही वास्तव में भीतर का दीपक जला देता है। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने एक बहुत सुंदर बात कही। क्या कही? अप दीपो भव, अपने दीपक अपने आप बनो। हम प्राय करके यही सोचते रहते हैं, जैसे कि सनातन धर्म के लोग सोचते हैं, कई बार उनसे मेरी चर्चा होती है तो वो कहते हैं कि विष्णु भगवान जो हैं वो कल्कि अवतार लेंगे कलयुग में। आपने सुना भी होगा कहीं से कि एक कल्कि अवतार आएगा और वो आकर के ये जितना भी मतांतर फैल रहा है, सनातन धर्म के विरुद्ध कार्य हो रहे हैं, इस्लाम फैल रहा है, ईसाइयत फैल रही है, एक दिन ऐसा कल्कि अवतार आएगा कि सारी दुनिया के अंदर वो जो दुष्ट हैं उनका संहार करेगा, उनको मिटा देगा। भाइयों और बहनों, आप लोग सनातन भाइयों बहनों में ये बात बताएं कि ऐसा कोई कल्कि अवतार कभी नहीं आने वाला। ऐसा जो अवतारवाद चला, यही हमारा एक भ्रम है केवल। हम इस भ्रम में हैं कि भगवान धरती पर उतरे, भगवान हमारे लिए धरती पर उतरे, ईश्वर हमारे लिए धरती पर उतरे, ये एक असंभव और काल्पनिक बात है। ईश्वर कभी भी अवतार धारण नहीं करता। हाँ, उसका नाम, अब मैं अपने व्याख्यान से, आधे व्याख्यान से लक्ष्मी पूजा पर्व की ओर आ रहा हूं। हाँ, एक बात और है कि भगवान कभी भी अवतार धारण नहीं करते। हाँ, अवतार को धारण अवश्य कराते हैं और वो आत्माओं को अवतार के रूप में धारण कराते हैं, और हम सब अवतार ही हैं। अवतार माने पिछले पुनः पुनः आना, ठीक है ना, पुनः पुनः जन्म लेना, पुनः पुनः आना, संसार में अंधकार को मिटाने के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए, पाप को मिटाने के लिए। अब जो हमारे लखनलाल आर्य जी हैं, अब ये क्या कर रहे हैं? ये वही तो काम कर रहे हैं, अवतार ही तो लिया है इन्होंने यहाँ पे अपने घर में। तो लखनलाल जी आर्यों के बीच में आप अवतरित हुए, प्रकट हुए। पहले हमें क्या पता था कहाँ है लखनलाल जी, कौन लखनलाल जी हैं भाई? हमने नाम भी नहीं सुना था, है ना। हमने तो लक्ष्मण का नाम सुना था, राम लखन पिक्चर देख ली थी एक बार, उसमें एक बार लखन नाम सुना था। तो इसलिए जो है, अब आप अवतरित हुए तो संसार में ये जो भी दिव्य जी ने भारतवर्ष अवतरित के कर ऐसे दिया, ये तो विद्वान ठीक लोग हैं, है। आपने इन सबको अवतरित कर दिया, एक प्लेटफार्म पर बुला लिया, है ना। तो आपने एक तरह से सब बहुत सारे अवतार पैदा कर दिए। अब लोग सोचते हैं कि जो विष्णु भगवान हैं, एक वो अवतार लेते हैं विष्णु भगवान, जबकि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में विष्णु किसे कहते हैं इसके बारे में बतलाया। वे वेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत,
स विष्णु परमात्मा, कि भाई विष्णु कौन है? तो उन्होंने कहा जो कि सारे चर और अचर, जड़ और चेतन सब पदार्थों में व्यापक है, फैला हुआ है, विद्यमान है, वर्तमान है, प्रेजेंट है, वह विष्णु के नाम से परमात्मा है, यानी विष्णु सब जगह है। अब पौराणिक लोगों ने एक बात और कही। हाँ जी, बता दीजिएगा जब समय होगा ना संकेत। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। मैं कह रहा हूँ हाँ 5-10 मिनट में हो जाएगा, फिर निष्ठा जी के लिए दे देना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। 5 मिनट में अच्छा, उपसंहार कर लीजिए जी जी। ठीक है जी, बिल्कुल। तो उसके बाद हम आज के दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं कि भाई लक्ष्मी को पूजो। सबने घर में, आपके घरों में भी होगा, कहीं ना कहीं दुकानों पे होगा, देखा होगा, गणेश और लक्ष्मी की फोटो की पूजा करते हैं लोग। तो वास्तव में तो ये जो संसार है, ये जगत जननी परमात्मा का बनाया हुआ है। परमात्मा को ही आप माँ भी कह सकते हैं, देवी भी कह सकते हैं, क्योंकि परमात्मा को हम एक पुल्लिंग रूप में ही ना जाने। हमने ज्यादातर जो शब्द सुने हैं कि विष्णु है या महादेव है या ईश्वर का नाम काल है, मंगल है, बृहस्पति है, ये सब हमारी दृष्टि में ये सोचते हैं कि परमात्मा शायद पुरुष ही है, लेकिन परमात्मा ना पुरुष है, ना स्त्री है और ना नपुंसक है। तो परमात्मा का जेंडर कोई नहीं है, परमात्मा का कोई जेंडर नहीं, लेकिन परमात्मा अपने गुणों के आधार पर उसके नाम है और उसका एक नाम है लक्ष्मी। ये परमात्मा का ही नाम है। आप जब लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी का अर्थ है परमेश्वर, परमेश्वरी, आप ये भी कह सकते हैं। तो लक्ष्मी किसे कहते हैं? महर्षि दयानंद जी ने लिखा लक्ष्य दर्शना अंक नयो, कि लक्ष्य धातु से जो है लक्ष्मी शब्द बनता है, यो लक्ष्यति पश्यति अंकते चिन्हयति चराचरम जगद अथवा वेद ही आप्त ही योगी भिश्च स लक्ष्यते स लक्ष्मी, यो लक्ष्यते स लक्ष्मी सर्वप्रियेश्वर। ऐसा बताया कि भाइयों, जो अपने निशान, लक्ष्य में, लक्ष्य कहते हैं निशान को, संस्कृत से हिंदी में आ जाए, जो अपने निशान को छोड़ देता है, अपनी छाप को छोड़ देता है और अपनी मोहर दिखाता है, चिन्ह दिखाता है अपना कि देखो मैं हूं। आप भारत से इंग्लैंड जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, कनाडा जाएंगे, जब तक आपके वीजा पर उस देश की मोहर नहीं लगेगी, चिन्ह नहीं लगेगा, ठप्पा नहीं लगेगा, तब तक आप उस देश के लिए ट्रैवल नहीं कर सकते। ये नियम है आपके पासपोर्ट पर। तो परमात्मा का चिन्ह जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक परमात्मा भी नहीं अनुभव में आएगा। जब तक परमात्मा का गुण नहीं देखेंगे तब तक परमात्मा का ज्ञान भी असंभव है, नहीं हो पाएगा। अब परमात्मा का चिन्ह क्या है? अरे भाई, इस संसार को देखो, विष्णु तो व्रत से, इस संसार को तो देखो जी। परमात्मा ने तो हर पत्ते पर, सूर्य पर, चंद्रमा पर, ग्रहों पर, तारों पर, ग्रहों पर, पहाड़ों पर, नदियों पर, झरनों पर, मैदानी इलाकों पर, समुद्र पर, हर जगह अपने चिन्ह छोड़े हुए हैं। परमात्मा ने हर जगह अपने चिन्ह छोड़े हुए हैं, लेकिन हम उसके उस चिन्ह को लक्षित नहीं करते, देखते नहीं हैं, अनुभव नहीं करते। जब तक हमारा लक्ष्य, जैसे योगियों का लक्ष्य, आप्त पुरुषों का लक्ष्य, धर्मात्माओं का लक्ष्य उस ईश्वर रूपी महान सत्ता का है, जब तक हमारा लक्ष्य भी वही नहीं बनेगा तब तक हम इस लक्ष्मी की, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, ये सार्थक नहीं होती। तो ईश्वर रूपी लक्ष्मी की पूजा रोज करें।
और आपके घर में आपकी गृह लक्ष्मी भी होगी। लखनलाल जी, आपके घर में गृह लक्ष्मी भी हैं, उनकी भी पूजा कर लें। हमने तो कर लिया आज हमने भी अपनी कर ली, गृह हमने भी लक्ष्मी। सुबह सुबह कर ली पूजा। हाँ, ये अच्छा किया। उनकी लक्ष्मी की पूजा करने से ही घर में सुख शांति और आनंद बना रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे उनकी कृपा ही से तो और हम इधर बैठे, नहीं तो काय हम बैठे होते थे। है जी। उनकी मेहरबानी से ही तो हम आपके पास बैठे हैं। हाँ हाँ, ये भी बड़ा तपस्या है उनकी भी कि उन्होंने आपको बख्शा हुआ है, छोड़ा हुआ है, अवकाश दिया हुआ है, नहीं तो आपकी हिम्मत नहीं है। सही बात है। तो ये भी बात है, अपनी गृह लक्ष्मी की भी सब पूजा करें, सम्मान करें। दीपावली के दिन आज से सारे आर्य कहें, मैं अपनी पत्नी के ऊपर चिल्लाऊंगा नहीं, उसकी शिकायत ही नहीं करूंगा, उससे लड़ूंगा झगड़ूंगा बिल्कुल नहीं, प्रेम से रहूंगा। तब तो आप घर में सुख शांति और आनंद को प्राप्त करेंगे अगली दिवाली तक। तो एक बात ये, लास्ट की 2 लाइनें बोलूंगा। आज के दिन एक बुराई और लगती है लोगों में, वो है जुआ खेलने की, द्यूत जिसे बोलते हैं। तो लोग कहते हैं भाई आज के दिन जुआ नहीं खेला तो क्या खेला फिर है। तो इसलिए हमें जुआ नहीं खेलना, ये ध्यान रखें। वेद में भगवान ने कहा, अक्षय मा दिव्य कृषिमित कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमानाः, कि भाइयों और बहनों जुआ मत खेलो, मेहनत करो, परिश्रम करो, और परिश्रम करने से जो धन कमाए, जो आप ऐश्वर्य प्राप्त करो, उसी को बहुमन्य माने, बहुत मानते हुए रमण करो, उसमें उतना ही खर्चा कर लो, उसमें ही खर्चा कर लो, उसमें ही निभाओ अच्छे से, खुश रहो, संतुष्ट रहो। तो हम खर्च भी करें, क्योंकि आप बाजार गए होंगे, बहुत सारे खील पतासे चीजें लाए, दिए लाए मिट्टी के की प्राय करके पहले बतानी चाहिए थी बात, तो अब तो सब ले आए होंगे। तो खैर, तो इसलिए और अपने धन ऐश्वर्य को अच्छे कामों में लगाएं, परोपकार के काम में लगाएं। स्वाध्याय संधो में एक मंत्र में लिखते हैं, स्वामी वेदानंद जी का है संभवतः, ऋग्वेद के 5वें मंडल का 34वें सूक्त का 7वां मंत्र है एक। तो उसमें वे कहते हैं, बनिए की कमाई और चोर डाकू ने खाई। तो यहाँ पर इस मंत्र का भाव ऐसा है कि भाई जोड़ जोड़ कर रखने से 100 चिंताएं लग जाती हैं। और पथिक जी का भजन भी है ना, जोड़ जोड़ कर रखने से 100 चिंताएं लग जाती हैं, धन को शुभ अर्थ लगाने से खुशियों की दौलत मिलती है। तो हम सब खुशियों की दौलत पाएं। वेद में परमपिता परमात्मा ने आशीर्वाद दिया है। देखो कितनी बड़ी बात है परमात्मा की। भगवान हमें थोड़ा सा देने को तैयार नहीं है। आप धन ऐश्वर्य के लिए यदि झोली फैलाते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा से तो कोई बुराई नहीं है। परमात्मा से प्रार्थना करते हुए ईश्वर का भक्त कहता है, भूरिदा भूरि देहिनो माद ब्रह्म भूरिया भर भूरि गे इंद्र दिस्ससी। हे इंद्र, हे परमेश्वरीयशाली परमात्मा, मैं तुझसे थोड़ा नहीं मांगता, माद ब्रह्म भूरिया भरा, तू मुझे थोड़ा मत देना, भूरी घेद इंद्र दिस्ससी, तू मेरी झोली को पूरा, भूरी कहते हैं ना, भूरी भूरी प्रशंसा की, पूरा पूरा भर देना, है ना। भूरी दा, क्योंकि आपका स्वभाव है कि आप पूरा पूरा देने वाले हो, भरपूर करने वाले हो आप। तो आप सबके जीवन में भी खुशियां बहुत रहें, भरपूर रहें। और ऋग्वेद के ही एक अंतिम लाइनों में, मंत्रों में एक मंत्र में कहा गया, अभ्युर्नोति यन्नग्नं विशक्ति विश्वम यत्तुरं प्रेमंधः ह्यत् निहि श्रोणोभूत। इसमें कहा, परमात्मा ने अपना बतलाया कि मैं कैसा हूं। परमात्मा कहते हैं, अभ्युर्नोति यन्नग्नं, जो भी नग्न है, कमी है, अपूर्णता है, उसको मैं अभ्युर्नोति पूर्ण कर देता हूं। आपके पास जो कुछ भी कमी है, ईश्वर करे कि वो पूरी हो जाए। कहीं पर भी धन में, ऐश्वर्य में, ज्ञान में, बल में, बुद्धि में, ईश्वर की उपासना से वो पूरी हो जाएगी। विशक्ति विश्वत यत्तुरम, जो बीमारियां हैं घर में, वो भी सब भगवान की कृपा से चली जाएंगी। प्रेमंध ख्याति श्रोणभूत, यहाँ तक कि परमात्मा के प्रेम में जो लोग होते हैं, वो अंधा भी देखने लगता है ईश्वर की कृपा से।
और लूला लंगड़ा भी चल निकलता है। ठीक है ना? वो कहते हैं ना, अंधन को आंख दे, कोढ़िन को काया। बात आती है ना एक गणेश जी की आरती में, सुनी नहीं, होगी आपने। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। हाँ, नहीं, गणेश जी की आरती में आती है कहीं पे अच्छा कि अंधन को आंख दे, कोढ़िन को काया। तो वो शक्ति परमात्मा में ही है मेरे भाइयों और बहनों। तो परमात्मा से जुड़े, अपने मन का दीपक जलाएं, स्वयं को प्रकाशित करें, सबको प्रकाशित करें, सबका मंगल हो। दीपावली की शुभकामनाएं, सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद। और आपको भी, डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी को भी पूरे परिवार सहित जी इस पूरे पटल स्टोर से आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके, जैसा कि आज सभी को पता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती का निर्माण पर्व संपूर्ण भारत में आज मनाया जा रहा है। हम सभी लोगों ने सुबह यज्ञ हवन किया, उस पर चर्चा करते रहे, और शाम को जो हमारी नित्य ये क्रम बन गया था, उसी क्रम को अनवरत आपने चलाने में सहयोग किया, उसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। और आपने विषय के साथ पूरा न्याय करते हुए हम सभी को लाभान्वित किया। डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी, तो जो रूप आपने बताया कि ईश्वर का दूसरा रूप लक्ष्मी है, तो निश्चित रूप से डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी हमारे बीच में लक्ष्मी स्वरूप आए। आइए और 5-6 मिनट में अपनी बात रखेंगी डॉक्टर निष्ठा जी, आइए। जी। अनुप्रत्नास आयवः पदं नवीयो अक्रमुः रुचे जनन्त सूर्यम् रुचे जनन्त सूर्यम्। इस कार्यक्रम का लगभग 2 वर्ष से अनवरत दीपावली के दीपक की तरह वेद ज्ञान का दीप जलाने वाले हमारे भाई लखन जी, और ये लक्ष्य शब्द का ही अपभ्रंश है, लक्ष्य, और बहुत ही अच्छी, जैसे लक्ष्मी की, जो लक्ष्मी शब्द में लक्ष्य धातु है, वही आपके नाम में भी है कि जो अपने लक्ष्य के लिए अडिग रहता है, अटल रहता है, वही जो है लखन होता है। तो ऐसे आप लाल हैं, ऐसे आप मणि हैं कि आपने अनेकानेक लोगों के जीवन में प्रकाश भरने का काम किया, वेदों की लौ को जलाने का काम किया। आप बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं। और अभी हमारे विद्वत्वर्य आचार्य कपिल देव जी शर्मा, बहुत ही अद्भुत व्याख्यान, बड़ी अद्भुत व्याख्या विवेचना आज दीपोत्सव पर्व की उन्होंने हम सबके सम्मुख रखी। और आज व्यास नंदन शास्त्री जी, वो प्रारंभ में उनका हो चुका था, कल मुझे आवाज ही नहीं सुनाई पड़ी, प्रारंभ में बहुत देर तक चलता रहा, फिर उसको ठीक किया। तो इस तरह से हमारे अनेकानेक विद्वद्गण और प्रबुद्ध और सुधी श्रोतागण, भाई लखन लाल जी की सारी टीम, बहुत ही अच्छा उद्बोधन आप लोग श्रवण कर रहे थे। अग्निना अग्नि समिध्यते, अग्नि से ही अग्नि को प्रज्वलित किया जा सकता है। एक जलता हुआ दीपक ही हजारों बुझे हुए दीपकों को प्रकाशित कर सकता है, और एक बुझा हुआ दीपक किसी भी दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता। आज हम जिस विभूति का, जिस महामानव का, जिस क्रांति के अग्रदूत महर्षि दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस मना रहे हैं, उन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से क्रांति धारा और शांति धारा रूपी अनेक दीपक प्रज्वलित किए। और उन दीपकों ने न केवल देश में ही अपितु विदेशों में भी जाकर के वेदों के दीपक को जलाने का कार्य किया। प्रोफेसर श्याम जी कृष्ण वर्मा, आपने विदेशों में भी जाकर के होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, और अनेकानेक इस तरह के स्वामी श्रद्धानंद
पंडित लेखराम, लाला लाजपत राय, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, अनेक आपके व्यक्तित्व धारा से प्रभावित होकर के, और ऐसे ही नहीं जैसे ऋषि दयानंद अपने सिद्धांतों के, अपने सत्य के पक्के थे, ऐसे ही उन्होंने पक्के सिद्धांतों के शिष्य तैयार किए, और जिनके माध्यम से पूरे देश और दुनिया में वेदों की धुंध भी बज गई, वेदों का प्रकाश हुआ। तो आज ऐसे पर्व से हम ऐसे महामानव से वो प्रेरणा ले कि जिस तरह से उन्होंने अनेक बुझे हुए दीपकों को जलाने का प्रयास किया, हम लोग भी एक चलते फिरते दीपक बने, और अपने स्तर से जितना हो सकता है उतना, जितने स्तर से हमने ज्ञान प्राप्त किया, जितना हमारी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य अनुसार एक दीपक जलाने का प्रयास करें। भाई लखनलाल जी स्वयं दीप जल बन करके, प्रज्वलित हो करके, और ये कार्यक्रम एक छोटे शिरे से प्रारंभ किया, और आज हजारों दीपकों को आप प्रज्वलित कर रहे हैं। तो ये आपका आज दीपावली का पर्व मनाना सार्थक हो गया। और मैं तो प्रतिदिन की ही याजिक थी, लेकिन इस समय मैं प्रतिदिन नहीं कर पाती, जो सच्चाई है। सप्ताह में और सारे पर्वों में करती हूँ, और शाम को मैंने पूरे परिवार सहित बैठ करके विधिवत पूरा पूर्ण बड़ा यज्ञ किया है। और सबसे पहले मैंने वो मंत्र ही आपके बीच में रखा, कि उसका भाव मैं आपको बताती हूँ कि अपने सूर्य आप बन जाओ। अप दीपो की बात हो रही थी, भाई कपिल जी अप दीपो भव की बात कर रहे थे। तो इस मंत्र का भी आशय यही है कि अपने सूर्य आप बन जाओ। अपने सूर्य आप बन जाओ, अपने सूर्य आप बन जाओ, मानव दिव्य शक्ति के स्वामी बनो, अग्रणी नहीं अनुगामी बनो, अग्रणी नहीं अनुगामी, अपने ही अनुभव के बल पर नए सृजन आधार बनाओ, अपने सूर्य आप बन जाओ, निर्माता हो तुमने पथ के, स्वयं विधाता हो निज सुध के, है अनंत सब की क्षमताएं, अंतर में विश्वास जगाओ, अपने सूर्य आप बन जाओ, चलो न मिटते पद चिन्हों पर, रुको न बाधाओं विघ्नों पर, चलो न मिटते पद चिन्हों पर, रुको न बाधाओं विघ्नों पर, नित्य नई आलोक रश्मि से अपनी प्रतिभा स्वयं जगाओ, अपने सूर्य आप बन जाओ, अपने सूर्य आप बन जाओ। इसलिए लाइफ इज फ्लावर ऑफ विच लव इज द हनी, ए यूजलेस लाइफ इन ऑन अर्ली डेथ। इसलिए ये जो हमारा जीवन है ये एक पुष्प के समान है, और जो शहद है वो इस हमारे जीवन का क्या है, एक पुष्प है। तो इसलिए जो व्यर्थ की लाइफ होती है वो एक शीघ्रता से मृत्यु को प्राप्त करने वाली होती है। इसलिए जीवन मिला है तो उसको वेस्ट न बना करके उसको सार्थक बनाए, दीपक बने और लोगों को जगाने का काम करें। और एक बात की हो रही थी, बस उस पे 2 लाइन कह के बात समाप्त करें। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। खेलते हैं। हाँ,
स्वागत जुआ है आपका। खेलते हैं। हाँ, तो एक जूं जो है महिलाओं के सिर में भी हो जाती है। तो इसी पे कवि ने लिखा है कि लकड़ी का जुआ अवलोकत ही, लकड़ी का जुआ अवलोकत ही, चित्त में नित बैल डराया करे। लकड़ी का जुआ अवलोकत ही, चित्त में नित बैल डराया करे। जिसके सिर छोटा सा कीड़ा पड़े, माने एक जुआ पड़ जाए सिर पे, जिसके सिर छोटा सा कीड़ा पड़े, वह भी नित ही खुजलाया करे। दुखदायक है ऐसा नाम जुआ, परमेश्वर यासु बचाया करे। बुद्धि है जिसके वह सोचे सही, नहीं खेल के धर्म गवाया करे। इसलिए अक्षर मार्गिया कृषि विशस्व वेद कहता है कि जुआ नहीं खेलें, हम खेती करें। इसलिए द्यूत में तत्पुरा कल्पे दुष्टम वैर करम महत्, स्मात् द्यूतम न सेवेत यस्यार्थमपि बुद्धिमान। तो इसलिए gambling is the child of life, the brother of irregularity and the father of मिस्टीफ। जुआ लोभ का पुत्र है, दुराचार का भाई है और बुराइयों का पिता। इसलिए इस द्यूत क्रीड़ा से दूर रहें। और आपने महाभारत का उदाहरण देखा कि उसका क्या परिणाम हुआ। तो इसलिए इन बुराइयों से दूर रहें और अच्छाइयों के निकट आए। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नासु। आज जिस दिव्य पुरुष का, जिस अलौकिक पुरुष का निर्वाण दिवस मना रहे हैं, उनको ये मंत्र प्राणों से प्यारा था। तो आज के दिन हम ये संकल्प लें महर्षि दयानंद, उस युग प्रवर्तक दयानंद के निर्वाण दिवस पर, कि हम अपने जीवन से बुराइयों को दूर करते रहें और अच्छाइयों से अपने अंतःकरण को प्रकाशित करते रहें। स्वयं दीपक बने और समाज और राष्ट्र को भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले संदेश हम सारे संसार को दें। जितना हम बांट सकते हैं प्रकाश, उजाला बांटे, अंधकार से परे रहें। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर रीता विद्यालंकार जी। और आज हमारे देव दयानंद का 139वां निर्माण पर्व है। आइए एक अपने अपने प्रश्न समर्पित करें। सम्मानित आइए। सभी विद्वत जनों को मेरा नमस्ते। आज हमारे जो कपिल देव जी ने बहुत ही सुंदर व्याख्या लक्ष्मी, जो आज जो लक्ष्मी जो पूजन है उसके बारे में, जो वैदिक जो स्वामी ऋषि दयानंद ने जो सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में जो व्याख्या की है, उसके अनुसार उन्होंने बहुत ही लाभप्रद ये होगा आज के दिन, क्योंकि लोग अनेक तरह से इस पाखंड में जो फंसे हुए हैं, हमने भी अपने, और उसके बाद जो हमारी बहन है निष्ठा विद्यालंकार जो है बहन जी, उन्होंने हमें हर तरह से जो वैदिक जो हमारे रीति रिवाज हैं और किस तरह से हम उनकी पालना करें, बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने भी इसी विषय में, क्योंकि वे तो वेदों की प्रकांड व्याख्याकार हैं, विद्वान हैं, तो हम सभी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं ऐसे अवसर पर। हमने भी आज जो लक्ष्मी जो पूजन कराया था बहन जी, हमने भी जो कहते हैं ना, वो स्वामी जी ने जो सत्यार्थ प्रकाश में दिया, दृष्टाम रूपे व्याक्रो सत्या नृत्य प्रजापति, श्रद्धाम नृत्य दधा श्रद्धाम सत्य प्रजापति। जो जिस वस्तु में जो गुण है, जो उसका कर्म है, जो उसका स्वभाव है, उसके अनुसार अगर हम ये चीज तो बतावें उनको, तो निश्चित तौर से पाखंड से हम मुक्ति दिला सकते हैं। और वैसे हम ईश्वर के प्रिय पात्र हैं। अगर प्रिय पात्र नहीं होते तो आर्य रत्न शिक्षक जो लखनलाल जी मुहिम चलाई है, हम इससे क्यों जुड़ते कैसे? क्योंकि वो प्रेरित करते हैं अच्छे कार्यों के लिए, और उसी प्रेरणा को इन्होंने धारण किया। वैसे बहुत बड़े बड़े व्याख्याकार हैं, विद्वान हैं, लेकिन इस तरह का जो कार्य संचालन किसी ने नहीं किया। अभी जो आपने ही इनको उपाधि दी थी आर्य लखनलाल जी को, तो उसी को मैं तो ये कहता हूं, उसी का ये प्रतिमूर्ति है। जो अवतार तो हम खैर नहीं कह सकते, लेकिन ईश्वर प्रेरणा देता है अच्छे कार्य करने के लिए। और हम भी इसी कड़ी में आप सबके साथ जुड़े हैं।
और वैसे भी के परो पे ही मन सपाप किम सस्तानी संस्ती परे ही न तवा काम ये वृक्षान वनानी संचर रहेसु गौसु में मने। तो आपका पुनः बहुत बहुत सभी विद्वत जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने आप को धन्य मानते हैं जो इस तरह की जो कड़ी में रोज नए नए अच्छे अच्छे जो व्याख्यान आप हमारे लिए देते हैं। तो पुनः आप सभी को नमस्ते। बहुत बहुत आभार। ईश्वर देवी जी, आइए जी। आप भी उस देव दयानंद को याद कर लें। हाँ जी, इस तरह से हम सभी लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। नमस्ते। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको मंगलमय हो, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे और परमात्मा के इस नाम में, गुणगान में, हम ज्ञान में व्यस्त रहे। हमको तो अब असली सच्चा धन मिलने लग गया है। अब बाहर के धन की इच्छा ही नहीं रही। बस लगता है यही परमात्मा का सच्चा धन है, यही हमारा धन है। हम तो बस इसी को खरीद रहे हैं। हम तो इसी की खरीदारी सुबह शाम हो रही है। सुबह कार्तिक में वहां जाते हैं और ये शाम को आप दे देते हो। तो हमारा तो खजाना अब सच्चा खजाना भरने लग गया। चलिए, बहुत बहुत आभार। आप इसी प्रकार से जुड़े रहें। बोलना है क्या? भजन बोलूं एक? अरे बोल दीजिए, आपके मन में है तो बोल दीजिए। दयानंद का ही बोल देती हूँ। हाँ, आगे बोल दीजिए। मन में कोई चीज रहना ना पाए। लखनलाल जी के होते हुए कोई चीज रहनी नहीं चाहिए मन में। आइए। सही बात है। मैं ऋषि तेरे एहसान को मेरा मन का गाना बहुत अच्छा। गा जहां बरसों तेरी रहमत के गीतों को ये गाएगी जुबां बरसों महर्षि तेरे एहसान को। तेरे आने से गुलशन में बहारें लौट आई है। तेरे आने से पहले था चमन से खिज़ां बरसों महर्षि तेरे एहसान को। तेरी क्या घोर तपस्या थी, तेरे उपकार की गाथा जहां को हम सुनाएंगे बना कर दास्तां बरसों महर्षि तेरे एहसान को। गिराए ईंट पत्थर कुछ कि इस जालिम जमाने ने तेरी सूरत को तरसेंगे जमीन और आसमां बरसों महर्षि तेरे एहसान को। तू अपनी राह मंजिल से न भटका एक पल को भी, मगर चिर लाखों लोगों ने दिए हैं इम्तिहान बरसों महर्षि तेरे एहसान को। तेरे बलिदान का सानी नसानी मिल नहीं सकता, पिलाए जहर के प्याले जमाने ने जिन्हें बरसों महर्षि तेरे एहसान न भूलेगा जहां बरसों तेरी रहमत के गीतों को। ये गाएगी जुबां बरसों महर्षि तेरे एहसान को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो सोचा आज आपकी छुट्टी रखोगे, आज शायद त्योहार का दिन है, लेकिन जैसे मैंने खोला तो चल रहा। मैंने कहा देखिए, भगवान कभी सोता नहीं, जगता रहता है। तो वो कहते मेरे भक्त भी जगते रहते। जब परमात्मा छुट्टी नहीं लेता है छुट्टी तो नहीं हम लेते, उसकी जो जीवात्मा है वो क्यों छुट्टी लेंगे, बताओ आप। इसलिए आपने भी हमारी छुट्टी नहीं करवाई आज।
बहुत आइए नरोला जी, आखिरी में आप भी आ जाइए। आदरणीय कपिल देव शास्त्री, कपिल देव शर्मा जी, बहुत लखनलाल जी, डॉक्टर निष्ठा विद्या अलंकार जी, बहन ईश्वरी देवी जी, दया आर्या जी, चंद्रकांता बहन जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, सबको दीपावली बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुभ हो। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी जानते ही हैं कि दीपावली जो है अंधकार के ऊपर याद कर रहे थे। प्रकाश की विजय है। तो ये यही दीपावली का त्योहार यही सिद्ध करता है कि अंधेरा कितना ही हो कभी ना कभी खत्म हो ही जाता है, क्योंकि प्रकाश होता है। अंधकार के आगे, प्रकाश के आगे अंधकार की कुछ नहीं चल सकती। तो अंधकार भी जैसे ही उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख और दुख दोनों रहते हैं। तो हमारे दुख जो होते हैं वो भी, उसके बाद सुख भी आना निश्चित होता है। ये कहा जाता है कि भाई बुरा वक्त है, बुरे वक्त का भी बुरा वक्त कभी आता ही है। ऐसे ही अंधकार का भी बुरा वक्त आता है, अंधकार भी खत्म होता है और प्रकाश होता है। और आज इससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ और जो डॉक्टर निष्ठा विद्या अलंकार जी ने और कपिल देव जी ने बताया, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमन और आभार। और महर्षि दयानंद को बहुत बहुत नमन, धन्यवाद। चंद्रकांता माता जी, अगर मिठाई खाने के बाद अवसर प्राप्त हो चुका हो आज की दीपावली की, तो थोड़ा सा हम लोगों के सामने आ जाए। माता चंद्रकांता जी, बहुत मिठाई आप खा रही हैं, चलिए। वेद प्रकाश शर्मा जी, पहले शांति पाठ बाद में करेंगे, पहले आप बोलेंगे तो सब जी। बोलिए सभी शर्मा जी। माता और बहनों को नमस्कार। जी जी, आज निष्ठा अलंकार जी के द्वारा पर्व को इसके बारे में बताया, जुआ ना खेल। आवाज साफ नहीं आ रही। पर्व इसलिए आते हैं कि हम लोग जी, आवाज साफ नहीं आ रही। आवाज साफ नहीं है। चलो अभी देखते थोड़ी देर बाद। माता चंद्रकांता जी, हाँ जी, हाँ, कितना बेटा, समय दोगे? नमस्ते जी। कितना चाहिए ये बताओ। जितना आप दोगे मैं तो उतना, घंटा कहो तो घंटा बोल दूंगी। आज आप और हम रात भर रहेंगे, यूं समझाइए। अरे सवेरे आने तो ले आओ। आइए, मैं कल किचन की में हमारी बैठी हूँ। कल की हमारी छुट्टी हो गई, हम बैठे रहेंगे यूं ही। आप हाँ सुनाइए, जी, सुनेंगे। चलिए। मैं किचन में बैठी हूँ, बिना अन्न के बोल रही हूँ आज आपके सामने। नहीं नहीं, अन्न पाओ किचन में से, मिठाई भी खाओ, हम लोगों को भी खिलाओ। बोलो। आइए ना, खाना भी खिलाएंगे, खीर भी खिलाएंगे, चलिए, मिठाई भी खिलाएंगे। अभी तो फिलहाल आप अपने ज्ञान की पिपासा से हम लोगों को शांत करिए। आइए। मेरा देव दयानंद का तो कहना ही क्या, वो तो कमाल है, कमाल वाकई। उनकी तो यश कीर्ति मैं कहती हूँ जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगी। इतना उनका अनुपम कार्य, इनका इतना उनका अनोखा कार्य था जिसको हम भूल नहीं सकते। हम कभी भूल नहीं सकते, और विशेषकर हम नारियां तो उसको कभी भी नहीं भुला सकते। इतना उपकार हमारे ऊपर किया, नहीं तो हम तो आज बुरके में लिपटी होती और मेरे भाइयों के सिर पर टोपियां होती। हम नहीं होते यहाँ, ना बचते यहाँ। मेरे देव दयानंद का नाम ही एक संपूर्ण क्रांति है। मेरे देव दयानंद का निवारण भ्रम भ्रांति है। दयानंद नाम है त्याग तप और भाषा का। दयानंद नाम है ज्ञान की अभिलाषा का। दयानंद नाम है आस्था के वधुमन का। दयानंद नाम है अलौकिक नव चिंतन का। दयानंद सूरदास का विकल नयन है। दयानंद के जीवन का हर सांस उनका जीवन है, हर श्वास जो है उनका हवन है। प्रथम भेंट थी गुरुदत्त की, वाद विवाद हुआ नहीं, न हुई कोई चर्चा और ना शंका समाधान किया
और प्रश्नों का दिया न कोई पर्चा। अंतश्वास में रासायन दृष्टि संभाले शाश्वत ने नास्तिक को आस्तिक बना दिया और अपने प्राण पापों और पाखंडों के सभी ऋणों को जो हम उनके ऊपर जो उन्हें हमारे ऊपर चढ़ाए हैं उनको सारे बुझा दिए, खत्म कर दिए। भयभीत निराशित जाति को निर्भीक बना दिया। बलिदान तेरा था अद्वितीय, हो गई दिशाएं गुंजित थी। जन जन के को देगा प्रकाश, वह दीप जलाया था तूने, वह दीप जलाया था तूने। तो आज दीपावली के अवसर पर हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जोर से बोल रही, आवाज नहीं जाए। आवाज आ रही है मेरी? लखनलाल जी, वीडियो तो खत्म हो गई है, आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ जी, आवाज मैं सोच रही थी कि आवाज नहीं आ रही। आ रही। क्या हुआ? हाँ, मैंने सोचा आवाज नहीं आ रही से मुझे अचानक नहीं उठा के दिया आपने वही बेड के ऊपर पड़ी है, बताइए। दीपावली के दीपक जगमगाए आपके आंगन में, दीपावली के दीपक जगमगाए आपके आंगन में। 7 रंग साजे हर साल हर वर्ष आपके आंगन में। प्रकाश का त्योहार लेके आया है खुशियां, हर खुशी सजे हर बार आपके आंगन में। प्रार्थना हम करते हैं, प्रार्थना हम करते हैं, आप सलामत रहें, चाहूं ओर से प्रकाश जीवन भर हो आपके आंगन में। दीपों का त्योहार आज दिवाली आई है, आनंद भरा संसार दिवाली लाई है। नजर उठा के देखो सबका आंगन नया नया सा लगता है, रंग बिरंगे परिधान में सबको अच्छा लगता है। मिट्टी के दीपक प्रकाश फैलाते हैं, अमावस के अंधियारे को दूर भगाते हैं। अपने दिल के दिए से सबके मन के दिए जलाएं, अज्ञान अंधविश्वास अंध परंपरा भगाए। घृणा द्वेष मिटाए अंतर मन के आंगन से, वेद ज्ञान की मिसाल जलाए आत्मा के आंगन में। वेद 14 बरस बाद लौटे सिया लखन रघुराई, ऐसा लगता है अयोध्या में तो कोई आई है शादी। दिल से मिटा दे बस, दिल से मिटा दे हम प्रेम की फुलझड़ियां, बसी प्रेम की फुलझड़ियां। झिलमिल रही है रंग बिरंगी लड़ियां, हर्षो उल्लास से रौनक आई है आपके आंगन में। दीपावली के दीप जलाए हम आपके आंगन में। तो भगवान की प्रार्थना है कि सबको सद्बुद्धि दे, पाप पखंडों से हम दूर रहें, ऋषि दयानंद के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर हर्षोल्लास से अपना जीवन व्यतीत करें। और ये पंच दीपों का जो त्योहार है ये हमारे लिए सौभाग्यशाली हो। जैसे हम वेद मंत्रों में बोलते हैं कि मेरी चारों दिशाएं मुझे शांति देने वाली, हमें शांति देने वाली हो, ये वायु, ये अंतरिक्ष, ये सब कुछ हमें शांति देने वाला हो। इसी प्रकार ये हर प्रकार के जो दीपोत्सव के त्योहार हैं ये भी हमें सुख शांति देने वाले हों। ये तभी देंगे जब हम अंतर मन के दीपों को पवित्र अग्नि, पवित्र भावनाओं का तेल डालकर जलाएंगे। तो प्रभु की कृपा बनी रहे। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। और प्रिय वीर लखनलाल जी, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे ही बोले जा रही हूँ कि आपको सुनाई भी दे रहा है। लखनलाल जी, अरे आपने जल्दी छुट्टी बताओ। हाँ जी, अरे हमने तो कहा था कि रात भर का वादा है हमारा आपका आज। अच्छा, रात भर का वायदा है तो सुनते चलो। चलो मेरा ऐनक के मैं जो कुछ मुझे आता है मैं जुबानी बोलती चली कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आपने
हार मान लिया तो कोई बात नहीं। अब मैंने हाँ सोचा जी। करूंगा व्यासनंदन नहीं नहीं नहीं, मैंने हार नहीं मानी, मैंने हार नहीं मानी। व्यासनंदन शास्त्री जी आप हाँ, आइए। प्रिय वीर लखनलाल जी, आपकी बहन हार नहीं मानने वाली। ओम 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 आइए। अच्छा चलो। काय का आप ओम सतोमा सद्गमय मती ने तो बोला तमसोमा नमस्ते ज्योतिर्गमय कमला तू मृत्योर्मा अमृतंगमय। इकट्ठे बोलो 3 जने। आज बड़ा ही सुंदर ऋषि निर्वाण दिवस एवं शुभ दीपावली पर्व के पावन उपलक्ष्य में हम लोगों ने विद्वानों के बीच एक अद्भुत दृश्य को उपस्थित कर दिया है, जहां हमारे दिल्ली से डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी और डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार, दया आर्या जी, कमला हंस जी, ईश्वर देवी जी के सुंदर भजन, अदिति आर्या जी, और इसके अतिरिक्त हमारे कमला ये अभी माता चंद्रकांता आर्या जी का बड़ा ही सुंदर उद्बोधन भजन के माध्यम से, कविता के माध्यम से हम लोगों ने श्रवण किया। अपना अंतःकरण के दीप कैसे जलाएं, इस पर वो बोल रही थी और महर्षि स्वामी दयानंद को कोटि बार नमन के साथ दीपोत्सव पर्व की शुभकामनाएं साथ साथ दे रही थी। यह सौभाग्य यदि किसी ने प्रदान किया है तो हमारे माननीय श्री लखनलाल आर्य जी हैं, जिन्होंने यह सबको अवसर दे दिया। सचमुच यह अवसर इस घड़ी को याद कर रहा है, जिस घड़ी में महर्षि देवध्यान ने अपने प्राण को सर्वहुत कर दिया था। सबके लिए उन्होंने अपने प्राण को बलिवेदी पर जैसे चढ़ा देता है कोई वीर, उसी प्रकार उनकी आत्मा सदगति को प्राप्त हो गई। वे निर्वाण को प्राप्त हुए थे और निर्वाण को प्राप्त होकर के जैसे एक दीपक बुझता है और हजारों लाखों दीपक जल जाते हैं, उसी प्रकार आज का यह दीपावली का पर्व, जहाँ लाखों करोड़ों दीप जल रहे हैं आज पूरे विश्व के अंदर, ये आत्मा की आवाज थी, ऋषि दयानंद सरस्वती की आत्मा की आवाज का फल है। तो आइए हम अंधकार से अपने आप को दूर करें और प्रकाश की रक्षा करें। हमारे माननीय युद्धवीर जैसे ने भी आज बड़ा ही सुंदर श्लोक के माध्यम से अपने वक्तव्य को दिया है, बहुत अच्छा लगा। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी प्रबुद्ध जन हैं, विद्वत जन हैं और बड़े ही प्रभावकारी विचारों से युक्त जन हैं, आर्य विचारधारों से ओतप्रोत जन हैं। कुमार जी इसलिए सबको और अशोक कुमार हृदय से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। महर्षि के पथ के अनुगामी बने रहें। ओम शांति शांति। सुशील कुमार जी बिहार और अशोक कुमार नापित जी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। चलिए जी नमस्ते। नमस्ते सुशील कुमार जी, आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है आज समाज की ओर आकर के आपको? जी बहुत आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है और लाभान्वित हो रहे हैं हम लोग सब परिवार। चलिए परिवार सहित आने वाली जो आपकी संतति है वो बहुत ही आनंद में उसमें रहेगी। अदिति आ जाओ, चंद्रकांता जी की अभी एक मिनट बात सुन लेंगे आखिरी में। जी जी जी, थोड़ा सा जब तक उनको वो बनी रहे बेचैनी कि हमें कुछ कहना है, तो बेचैनी खत्म नहीं होना चाहिए। आ जाओ। चलो चलो। हाँ आप सभी को सादर नमस्ते, दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। महापुरुष से जन्म लेंगे, सोना न जहाँ होगा। महापुरुष से जन्म लेंगे, सोना न जहाँ होगा। गुरुदेव दयानंद सा दुनिया में कहाँ होगा। सोना न जहाँ होगा। आकाश के आंगन में जब तक सितारे हैं, इन चांद सितारे
बड़े भी बहारे भी, महकेगा तेरा गुलशन जब दौर खिजा होगा, महापुरुष जन्म लेंगे सोना न जहाँ होगा, धन रूप माली जर का संसार पुजारी है, गुरुदेव दयानंद ने इन्हें ठोकर मारी है, इस तरह जमाने से कोई न गया होगा, महापुरुष जन्म लेंगे सोना न जहाँ होगा, बेदर्द जमाने ने क्या क्या न सितम ढाए, एहसान तेरे रिसीवर जाए नहीं गिनवाए, बेमोल रिसीवर का नहीं फर्ज अदा होगा, महापुरुष जन्म लेंगे सोना न जहाँ होगा, गुरुदेव दयानंद सा दुनिया में कहाँ होगा, महापुरुष जन्म लेंगे सोना न जहाँ होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्रीमती सुमनलता सेन, पत्नी हाँ जी। लखनलाल आर। आइए। मैं गुस्ताखी माफ कोई बात आपसे नहीं। मांगे। बात ये है कि मैं एकदम आपके कहने से एकदम उत्साहित हो गई और बोलना शुरू कर दिया। मैं अपने परिवार के, आर्य कुंभ के परिवार के किसी भी सदस्य का धन्यवाद नहीं कर पाई, तो मुझे माफ करना। श्रद्धेय मुनीन जी, व्यासनंदन शास्त्री जी, आदरणीय शास्त्री जी, वेद प्रकाश जी, युद्धवीर सिंह भाई और मेरे भ्राता अनिल जी और दया बहन और सारी जितनी भी मेरी बहनें और विशेषकर मेरी अदिति बिटिया और मेरी भाभी रानी, सबको मेरा हार्दिक हार्दिक यथा योग्य नमन और आशीर्वाद। प्रभु की कृपा से सब आगे बढ़ते चले जाएं और आर्यों का कुंभ निरंतर ऐसे ही चलता रहे। शांति पाठ सम्मानी वेद प्रकाश शर्मा जी, रेहान शर्मा। हाँ, प्रिय निष्ठा, आपका तो धन्यवाद करना भूल ही गई। कपिल जी का भी धन्यवाद नहीं किया। अपने जो नजदीक लोग होते हैं वो नहीं दिखाई देते ना। शांति पाठ, शांति पाठ। मैं आपके ज्यादा नजदीक हूँ। शांति पाठ। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति राधा शांति शांति वनस्पतय शांति जो बोले सब हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, वैदिक परिवार बनाएंगे, धरती पर स्वर्ग सजाएंगे। वैदिक धर्म की वैदिक अभिवादनम। सभी को सादर नमस्ते। सभी को दीपावली का पर्व मंगलमय हो। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को सादर नमस्ते। चंद्रकांता माता जी को नमस्ते। नमस्ते। खूब कस्टर्ड खा रही हो, हमने कल बनाया था। खा रही हो, केले केले खा रही हो, खा नहीं रही हो सोनी पर।
आ जाइए ना, आ जाइए, हम तो निमंत्रण देते हैं, तो सभी को निमंत्रण दे रही हूँ, अपने सभी भाइयों को, बहनों को, सभी आए। मेरी माता का दिल बहुत बड़ा है। बहुत भगवान ने दिया है इतना बड़ा दिल, आप तो आके आइए तो सही। और महर्षि दयानंद सरस्वती के 100 निर्माण पर्व पर हम सभी लोग संकल्प लें कि महर्षि दयानंद चिंतन जो विचारधारा है उसको हम धरा पर उतारें। जहाँ भी हम रहें, जिस काल में रहें, जिस क्षेत्र में रहें, केवल और केवल महर्षि दयानंद की बात हम करें। जहाँ भी हमें लगता है कि पाखंड, अंधविश्वास, आडंबर दिखाई दे रहा है, वहाँ पुरजोर तरीके के साथ, बड़ी शालीनता के साथ हम अपनी बात को रखें, तभी सच्चे मन से हमारा ये दीपोत्सव पर्व सार्थक होगा। क्योंकि अभी आप चारों ओर अंधकार देखिए, चारों ओर पाखंड देखिए, चारों ओर किस तरह से धर्म के नाम पर आडंबर पाखंड बना हुआ है। तो आज हमें बहुत ही आवश्यकता है और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ हमें कार्य करना होगा, तभी वास्तव में महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इस प्रकार से सभी लोग इस दीपावली पर्व को मनाते रहे, सुख समृद्धि आप परिवार सहित, ऐसी मंगल कामना परमपिता परमात्मा से सब। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आर्य जी, आज माता जी, आज जो हमारे अभी दिल्ली में सामूहिक रूप से वो बौद्ध धर्म ग्रहण किया गया है, लखनऊ में, दिल्ली में जो 5000 लोगों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया है, लखनऊ में 500 परिवारों ने किया, और अभी 2 दिन पहले राजस्थान में 250 परिवारों ने किया है। ये ऋषि मुसलमानों को शुद्धिकरण के द्वारा आर्य बनाया गया, और आज के समय में जो हमारे हिंदू धर्म से पलायन कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो लखनलाल जी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन, वचन और कर्म में आज भी फर्क है। बहुत फर्क है। अब वो ना जोश है ना वो करनी है, हम तो कथनी करते हैं। करनी में तो बड़ा फर्क है, कथनी करनी में अंतर जो है वही हमें खराब कर रहा है, वही खराब कर रहा। हाँ, मतलब कि प्रैक्टिकल जब नहीं चलते, हम लोगों से संपर्क ही नहीं कर पा रहे हैं। जब तक इनसे संपर्क नहीं करेंगे, संपर्क नहीं करेंगे, वो इंटरनेट से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से आज कहीं बहुत ज्यादा काम होना चाहिए था। उस समय एक अकेला ऋषि थे, और आज उनके लाखों अनुयायी हैं, लेकिन उनमें अभी मतलब हम लोग कहीं ना कहीं जो हमारे विद्वान है वो भी पैसे को एकत्रित करने में लगे हैं। जज्बा नहीं है, वो जज्बा नहीं है, सीधी सी बात है। माता जी, आर्य समाजों में भी 2-3 धड़े बना रखे हैं हर जगह। मैंने शुरू में भी ये बात कही थी। और जो होती है ना, यजमान की जेब पर होती है। मैं देखिए, आपकी जो पीड़ा है वीर जी, बिल्कुल ध्रुव सत्य है। जब मैं 2008 से जुड़ा हुआ था, तो मैंने जब विद्वानों से बात कही, तो वो हमसे पहले तय कर लेते थे कि लखन जी कितना आप दोगे। तो हमें ये लगता था कि बताओ ऐसे कैसे काम बनेगा, जिस ऋषि ने सर्वस्व निछावर कर दिया हो और उसके लोग तय करके आते थे कि इतना दोगे तो हम आपके यहाँ आएंगे। तो जब हम ज्ञान को बेचने लगते हैं ना, तब फिर वो ज्ञान, उसकी वो चीज नहीं रहती है जो रहना चाहिए, जिसका लक्ष्य। यही कहा होगा कि हमारे पास विद्वान तो है, लेकिन विद्वानों ने अपने ज्ञान को व्यापार के रूप में बेचना शुरू कर दिया। और गोधन ज्वाइन करते समय संकल्प करवाते हैं कि हम राम कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे। जो प्रचारक अपन पे निर्धारित है, अपन पे टिके हुए, उनका तो मांगना जायज है, लेकिन जो ऑलरेडी जॉब में है, काफी कमा चुके हैं, जब वो भी मांगते हैं तो थोड़ा सा कष्ट है भाई। जो लोग प्रचारक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनके परिवार को पालने के लिए हमें दान दक्षिणा देना ही पड़ेगी ना। लेकिन जो लोग ऑलरेडी सक्षम है, सब कुछ उनके पास है, पर वो मंगाते तो समझ में नहीं आता है। एक बात और भी है, हमारे उपदेशक वजनीक जो सच्चे थे वो पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार का पालन पोषण करने के लिए हमारी दान वृत्ति भी खत्म है। अब वो हमने बताया ना कि हमने भी तो उनका ध्यान रखना बंद कर दिया ना। जब हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो अपना जीवन हमारे लिए तो आहुत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों चीजें हैं, दोनों जगह है। पहले के जो समर्पित विद्वान होते थे,
उनको लोगों ने 8-8 दिन की वेद कथाओं का 100 रुपया दे दे करके उनके परिवारों को, विद्वानों को मार डाला। और तो सच्चा में उनको नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो जिनका इसी में पूरा प्रचार में ही जीवन लगाया है, उनको देना चाहिए, उनको बराबर जरूर सम्मानित करना देना चाहिए। चाहिए, उनको देना चाहिए। वो कैसे चलेगा ये कभी और भी। आर्य स्वदेशी समझ होती थी, शिक्षित करती माता थी। जी आज त्योहार है और लोगों को पटाखे छोड़ने हैं। आवाज आ रही है, देखिए पटाखों की चारों तरफ से। अच्छा ठीक है, मैंने आज खाना नहीं खाया, मैं तो 7:30 बजे खा लेती हूँ। चलिए मैं भी खाना खा लूं। गेस्ट आते रहे तो बड़ी मुश्किल हुई। हमारी जो बहन है निष्ठा विद्या अलंकार जी, उनको तो ऐसा लग रहा था माता जी पता नहीं कितनी तरह की मिठाई खा के आई है। आ जाओ। चलिए मिठाई भी है, खाना भी है, शिवरात्रि सब कुछ है। विनोद में कह रहे थे माता जी से हर तरह से बतिया लेते। ठीक है तो निष्ठा जी नमस्ते, कल मिलते हैं। धन्यवाद। सभी को शिवरात्रि। नमस्ते जी, बड़ा अच्छा लगा परिवार से बात